हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है, जो बहुत ही जल्द आपके कल्याण के लिए आने वाली है, जो कि परम पुण्यमयी एकादशी है, जिसकी महिमा का गान भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने मुख से करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि के चरणों में मन को स्थिर कर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 10,000 वर्षों तक पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, तो उसके पाप पूर्ण विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। और पद्म पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत से अभागिन स्त्री को भी सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है, जिसका पुण्य का आंकलन करना बहुत कठिन है। फलतः वरुथनी एकादशी का व्रत सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तो प्रिय भक्तों, वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस साल 2025 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल दिन बुधवार को शाम के 4:43 पर होगी और वहीं इसका समापन होगा 24 अप्रैल बृहस्पतिवार को दोपहर के 2:23 पर। ऐसे में 24 अप्रैल बृहस्पतिवार को ही वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यूँ कह लीजिए, उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल बृहस्पतिवार को ही वरुथनी एकादशी का व्रत भक्तजन रखेंगे। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु जी को पीले फल, पंजीरी, मखाने की खीर, तुलसी के पत्तों सहित पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। फल में आम, केला, नारियल, खजूर इत्यादि का प्रयोग शुभ होता है और अन्न का आहार त्याग होता है, इसलिए सात्विक फलाहार भोजन ही अर्पित करें। प्रिय भक्तों, इसके अलावा अब 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो सुबह के 10:49 तक है। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है, जो कि दोपहर के 3:55 तक है। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। यह सभी योग आपके पुण्यों में, सत्कर्मों में वृद्धि करने वाले हैं। तो इस दौरान आप भगवान का कीर्तन, नाम जप खूब करिएगा और आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं पारण की। तो पंचांग के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:46 से लेकर सुबह के 8:23 तक आप व्रत खोल सकते हैं। यह व्रत खोलने का समय है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दशमी वाले दिन से ही मांस, प्याज, मसूर की दाल, लहसुन इत्यादि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दात करनी चाहिए। इसके स्थान पर आप जमीन पर गिरे हुए नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुंह शुद्ध कर लीजिएगा। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो पीला वस्त्र पहने और तत्पश्चात भगवान विष्णु को अक्षत, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। उससे पहले आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, जिससे कि स्थान और आप सब पवित्र हों। प्रिय भक्तों, और घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पेड़ में या पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें और भगवान की अनन्य कृपा के पात्र बने। तो प्रिय भक्तों, साथ ही इस दिन तुलसी देवी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इनके पूजन के बिना तो एकादशी का व्रत अधूरा ही होता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि वृक्ष से पत्ता ना तोड़ें। पत्ता तोड़ना वर्जित है।
एक दिन पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए, जिससे आप भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकें, या फिर स्वयं गिरे हुए पत्ते का उपयोग करें। प्रिय भक्तों, इस दिन आप स्नान आदि पूजा से आप निवृत्त हो जाएं तो मंदिर में जाकर गीता का पाठ करिए, या पुरोहित आदि से सुन लीजिए, या फिर चैनल पर अपलोड की गई कथा कहानी को अवश्य श्रवण करिएगा। और भगवान श्री विष्णु के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं दुराचारी, चोर या पाखंडी व्यक्ति से वार्ता व्यवहार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। किसी से कड़वी बात कर उनका हृदय नहीं दुखाऊंगा या नहीं दुखाऊंगी। गाय, ब्राह्मण आदि को फलहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगी। रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा या करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगी। राम, कृष्ण आदि विष्णु सहस्त्र नाम का कंठस्थ कर आभूषण बनाऊंगी, अर्थात इसका गान करूंगी। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना, मेरी लाज आपके हाथ में है। अतः जिस प्रकार मैं इस व्रत को और प्रण को पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना प्रभु। और यदि अज्ञानतावश किसी निंदक से बात कर बैठे तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके दीप, धूप दीप से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर क्षमा याचना करें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। आप प्रयास करिए कि आप रात्रि में ही साफ सफाई करके ही सोएं। एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक वार्ता करने से, अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौन धारण करना चाहिए। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्नदान भी करना चाहिए, परंतु असत्य वचन, कपट आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। इस दिन फलहार में आप गोभी, गाजर, सलजम, पालक इत्यादि साग इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करें, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। और प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी फलहार ले भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। याद रखें, एकादशी के दिन चाय या कॉफी या होम्योपैथिक दवा नहीं लेनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत कर उसका फल उन्हें संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करके एकादशी व्रत रख कर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य और सुख तथा अनंत फल की प्राप्ति होगी। किसी को अपने व्रत का फल देना बड़ा ही पुण्यकारी होता है, खासकर जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनके कल्याण के लिए। प्रिय भक्तों, प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। मीठे वचन बोलने चाहिए और अपना अपमान करने या कड़वे वचन बोलने वालों को भी आशीर्वाद ही देना चाहिए। किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का रूप होता है। देव रूप हो संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सदैव मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो करके भगवान का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करें, उन्हें प्रणाम करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हों तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान सीधा मंदिर या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। हरिवासर में भी पारण करना निषेध है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सकें तो यह उनका व्रत पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत को परम पवित्र एवं फलदायी व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि आपसे भूलवश व्रत खंडित भी हो गया हो तो आपको इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का दही, मधु तथा शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजन करें, प्रभु से क्षमा याचना करें और फिर गौ, ब्राह्मण, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथाशक्ति तुलसी की माला से जप करें। कम से कम 11 माला अवश्य करें
और भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र, फल, मिष्ठान, धर्म ग्रंथ, चने की दाल, हल्दी, केसर आदि वस्तु दान करें। यदि आपसे भूलवश ये एकादशी का व्रत छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। प्रिय भक्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा अवश्य लिखें। आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी कामना से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।